हो गया। मैटर था मिस्टर माइलर प्लेसमेंट ऑफ FIR था किस ऑफेंस में 376 376 है माइलर बयान कहाँ इनका चार्जशीट चैलेंज किया है ना शायद आपने चार्जशीट एंड FIR चार्जशीट है वो कहाँ बयान कहाँ पेज नंबर माइलर 161 का बयान है इनका पेज 38 44 सर माइलर। आपका इनका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था क्या कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था सर ये 164 में आ रहा है कहीं कि मारा हो रहा था इनको मारा था जहर खाली तो इसका कोई मेडिकल में हुआ नहीं MLC में नहीं एमएलसी में कुछ नहीं MLC में नहीं इसमें 1 साल 2 महीने बाद रिपोर्ट है 1 साल 2 महीने बाद आप- report। नहीं the problem which appears from a statement that the parents her parents as well as the parents of the boy they are creating some problem they want to live together but the parents are not allowing वो वहां से इसके घर आई लड़के के यहाँ भी प्रॉब्लम लड़की के यहाँ भी प्रॉब्लम तो why that the boy is not marrying that girl मेरा सोल ग्रीवांस है माइलर हाँ इंटायर चार्जशीट को देखेंगे हाँ तो अपने मैरिटल स्टेटस को इन्होंने छुपा कर रखा हुआ है। अच्छा वो वाला केस हाँ okay she is already a married मेरे से इनका परिचय हुआ अनमेरिड के रूप में। हाँ अच्छा और अच्छा जब- ये एक जब- बात हाँ। लास्ट टाइम आया था राइट जी। एक चीज ये बताइए कि व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्री डज शी एडमिट द फैक्ट दैट शी इज ऑलरेडी अ मैरिड वुमन यस शी हैज यस एडमिटेड यस माइलर ये मैंने फैमिली कोर्ट में इनका डाइवोर्स चला कहाँ फैमिली कोर्ट में फैमिली डाइवोर्स कोर्ट वेयर में इज दैट डॉक्यूमेंट लगाए वेयर इज दैट पेज नंबर 64। तो इसमें डाइवोर्स में क्या हुआ डाइवोर्स को मेरा 138 फाइल किया माइलर में 4/2/2021 में हैं 438 का पिटीशन मैंने फाइल किया। along with the reply the divorce judgment and decree has been हैं along with the divorce क्या along with the reply मतलब the मेरा judgment submission and decree has एक been सेकंड रुकिए डाइवोर्स इन्होंने विड्रॉ कर लिया विड्रॉ किया माइलर अच्छा मेरा 4/2/2021 के मैं 438 का बेल पिटीशन मूव किया 4/10 4/2/2021 के 4/2 4/2/2021 के अच्छा वो मैं उसके बाद ये 25/2 को विड्रॉ कर लिया। इनको मालूम पड़ा नोटिस वगैरह गया तो अच्छा हाँ और 2020 का घटना है और मेरा पिटीशन डिसाइड हुआ छठवें महीने में 2021 के कोरोना पेंडेमिक चल रहा था माइलर 21 में हुआ माइलर। अब मेरा सोल ग्रीवांस ये है माइलर 1 साल 2 महीने की विलंबित FIR है और इंटायर चार्जशीट में अपने विवाहित होने के तथ्य को इन्होंने छुपा के रखा और ऐसा कहीं नहीं आया है कि इन्होंने सेड्यूस किया उसको जानते हुए मेरे साथ ये किया। अब 164 का मैं माइलर ध्यानाकर्षण में लाना चाह रहा था माइलर 3 लाइन है। इन्होंने बताया कि हम दोनों की जान पहचान बढ़ गई। रेलिवेंट चौथा लाइन को पढ़ रहा हूं। हम लोगों की जान पहचान बढ़ गई। उसने मुझे 4 माह पहले शादी की बात करने के लिए अपने घर गिधौरी थाना शिवरी नारायण बुलौदा बाजार बुलाया। मैं घर 2 दिन में रुकी। मेरे साथ अपने माता पिता को भाई से भी पहचान कराया। मुझे शादी करने का वादा किया। छुपकर भी वहां पे शारीरिक संबंध बनाया। 2 दिन बाद अपने घर आ गई। माइलर ये स्वयं से आए थे। जब हम मालूम करने गए इनके नहीं आपको ये कैसे कब पता चला कि शी इज ऑलरेडी अ मैरिड हमारे घर आए माइलर हाँ। ये तथ्य में इसको फैब्रिकेट करके इसमें 161 में लिखा गया हमारे घर आए शिवरी नारायण। अब जब हमारे घर वाले से हम इनके घर वाले की जान पहचान मतलब छानबीन कराए जाके तो विवाहित होने का तथ्य मालूम पड़ा माइलर ब्रेकअप हो गया। ये है स्टोरी में। उस दिन से फिर हम इनसे कोई वास्ता नहीं है और उसके बाद लगातार 3-4 महीने बाद ये फॉलो अप किए और रिपोर्ट इनलार्ज करा दी। यहाँ कोटा थाने में लिख पाई। कोटा थाना बिलासपुर SP को आवेदन दी और ये हमारे मूल निवास गिधौरी थाना में प्रेषित कर दिए। तो इंटायर चार्जशीट हरिओम मैडम ये बताइए कि आप तो ऑलरेडी मैरिड हैं इसमें व्हाट्सएप चैटिंग में बताई थी सर हैं व्हाट्सएप इसमें फेसबुक से बताई थी नहीं व्हाट्सएप चैटिंग पार्ट ऑफ द चार्जशीट तो है नहीं नो sir they have filed along with the reply रिप्लाई कहाँ है जो प्रीवियस काउंसिल इनके थे उन्होंने 23/6/2022 का रिप्लाई है सर along with the WhatsApp chat has been filed. नहीं तो why this It is not the part of the charge. हाँ तो how Not- can this not the document be part of taken into consideration at Yes, this sir. stage Yes. how this document can be taken into she is already a married woman she has not Yes. yet divorced the earlier husband how can the marriage be performed And also she has filed the copy of judgment and decree along with her reply. you are already a married आपका व्हाट्सएप चैट आपने ना कहीं 164 में लिखा ना कुछ लिखा कोई बोलता ही नहीं कि हम व्हाट्सएप चैट है हमारा और इनको पता था कि हम ऑलरेडी मैरिड हैं ये बात तो कहीं आई नहीं है
सर इसमें बताई हूँ लेकिन अब देखिए ऐसे नहीं होता है, वी आर कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज नॉट योर होम दैट आप अपना ये तो फिर गड़बड़ हो जाए। एंड यू बीइंग द एडल्ट मेजर गर्ल मेजर जो भी है आपका, तो यू योरसेल्फ हैज अकम्पनीड दैट पर्सन, ये कैसे निकल सकता है? एक लाइन और है माय लॉर्ड। एफआईआर का इनका लिखित रिपोर्ट का कंटेंट है, मेरे घर पर बाहर से सामाजिक शादी के लिए चर्चा करने आए थे, तब मैं शिव कुमार को बताई कि मेरी शादी के लिए देखने के लिए आए। जब ये मैरिड है, कौन इनको और देखने के लिए बाहर से सामाजिक देखने आए? इनके क्या घर दिखा रहे हैं मिस्टर आप? ये पेज नंबर 18 में माय लॉर्ड, पेज नंबर 18 एफआईआर का पार्ट है। पेज नंबर 18 क्या हुआ मैम? दो दिन बाद मैं अपने घर आई, मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी बात होती थी, तब मेरे घर पर बाहर से सामाजिक शादी के लिए चर्चा करने आए थे, तब मैं शिव कुमार को फोन कर बताई कि मेरी शादी के लिए देखने के लिए आए। और ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ जी, उसने मोबाइल से फोन से कहा शादी मत करना, मैं शादी करूंगा, मैं तत्काल आता हूँ। यहां पर भी मतलब इनका उसको देखिए आप, अब अभी भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं अनमेरिड हूं, मेरे को देखने के लिए आ रहे हैं, जबकि मैरिड है। ये मैडम बताइए, ये तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। यू योरसेल्फ, सॉरी, द पिटिशनर इन पर्सन इज प्रेजेंट and she has also been heard, and along with her pleadings between parties have been exchanged. It is argued by legal counsel for the applicant that as per the FIR which was lodged by the private respondent number 2, goes to show that she has voluntarily established physical relationship with the applicant, and it is stated that thereafter, 2 days thereafter, she went to her home, and it is stated by and some WhatsApp message was sent to the applicant that her marriage was being solemnized by some other person, and but in fact she was already a married woman, and the said fact was concealed from the applicant, on account of which their relation became uncordial, and a copy, the applicant applied for an anticipatory bail on, which was allowed on किस तारीख को? 26/7/2021। 26/7/2021, 26/7 26/7/2021। 26/7। और वो विड्रॉल कब है इनका, डाइवोर्स वाला? इनका विड्रॉल है माय लॉर्ड 25/2/2021 के। और मैं फाइल किया था माय लॉर्ड 4/2/2021 के एंटीसिपेटरी फाइल किया था। 4/2 का आपका एंटीसिपेटरी बेल था, अलाउ कब फाइल किया था, अलाउ हुआ है माय लॉर्ड 26/7/2021 में, 6 महीने चला। तो आपकी बेल उस समय इतने दिन बाद क्यों अलाउ हुई थी? 6 महीने बाद नंबर आया था माय लॉर्ड, 2021 पेंडेमिक कोरोना का चल रहा था। Oh, अच्छा, and because of the pandemic, the bail application came up, and on 25/2/2021, the petitioner and the private respondent had withdrawn divorce petition 25/2/2021 को. A copy of the same has been from the family. A copy of the same has been annexed as annexure number P5. Case law दिखाइए Supreme Court. Hence, it cannot be said that the petitioner had established religion on the pretext of marriage, ठीक है ना? Or the petitioner in person has stated that he has annexed the WhatsApp messages along with the rejoinder affidavit, stating that she had already told the applicant that she was married, but the documents and the messages which has been annexed with the rejoinder affidavit is not part of the charge sheet, nor there is any reference of the same made by her under section 164 CRPC. Allow कर दीजिए, proceedings first. And again, my lord, on 25/11/2021, the divorce has been granted by the family court. कब हुआ? 25/11/21। 25/11/21 नहीं तो एक बार विड्रॉ करके फिर विड्रॉ करने के बाद म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए 13B में जो है इनका डाइवोर्स हो गया। कब हुआ? 25/11 सर 27/11 सर 29/11/21 को 21 को 13B में, जी उससे 9 महीने बाद। हाँ, तो फिर वो कैसे